सभी को जय मसीह की। प्रवेश मसीह के नाम में आप सभी को आशीष और अनुग्रह मिले। आज हम बाइबल सीरीज में एसरा और नेहम्या इन दोनों पुस्तकों को एक साथ देखेंगे। इसका वजह यह है कि ये दोनों पुस्तक जो है एक ही समय काल के अंतर्गत में काम किया गया है नज़दीकी में, और दूसरा इसका एक और मकसद भी है क्योंकि इसका लेखक जो है वो एक ही है, यानी एजरा खुद है जो इसके सारे घटनाओं को लिखता है। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। एजरा के और नेहम्या की पुस्तक जो कि हमने जैसे मैंने कहा कि ये दोनों एक ही लेखक के द्वारा लिखा गया है, जो कि एजरा के खुद। और इस पुस्तक के अंदर काफ़ी चीज़ों को हम जो है देख सकते हैं। एक रिफॉर्मेशन को हम देख सकते हैं। इस पुस्तक का अगर संक्षेप में अगर आप नाम दिया जाए तो एक जागृति के विषय में, एक आत्मिक जागृति के विषय में, एक सोशल एक सामुदायिक जागृति के विषय में हम यहाँ पे देख सकते हैं। और इस पुस्तक में जो सिचुएशन है वो है बंधुआई के रिटर्न, यानी बंधुआई से वापस जो आ चुके हैं उस सिचुएशन के समय काल की हम बात करते हैं। हमने इतिहास की पुस्तक में और जो है देखा कि किस तरीके से ये लोग जो है बंधुआई में जा चुके हैं, उसके बारे में हम देख रहे हैं। और एजरा नेहम्या की पुस्तक में कैसे ये बंधुआई से वापस आने के बाद क्या क्या बातें हुई है उसके बारे में हम यहाँ पे देख सकते हैं। और इसके अंदर मेन 3 कैरेक्टर हैं, एक ज़रुब्बाबेल, एक एजरा और एक नेहम्या। नेहम्या की पुस्तक में हम देख सकते हैं। और इसके दौरान कुछ भविष्यवक्ता हैं, जैसे कि उनके समय का जो भविष्यवक्ता है वो है ज़करिया, और उसके बाद उसकी समय का भविष्यवक्ता जो है मलाकी। और ये 2 भविष्यवक्ता हैं जो कि उन दिनों में लोगों को बीच में परमेश्वर की सेवकाई करते हैं। और इसका टाइमलाइन के बारे में अगर हम बात करें, ज़करिया, ज़रुब्बाबेल, एजरा, नेहम्या, ये सभी जो है एक ही समय के एक ही जनरेशन के लोग हैं। और ये लोग प्रभु के भवन को बनाने में और लोगों को प्रभु के पास वापस लाने में बहुत बड़ा योगदान करते हैं। अगर ज़रुब्बाबेल और एजरा और नेहम्या इन तीनों के ज़िंदगी में इनके जो स्टोरी लाइन को अगर हम देखेंगे, इनके साथ जो घटती है उन बातों को देखेंगे, ये तीनों बंधुआई से वापस आते हैं, नंबर 1। दूसरा, ये राजा के द्वारा भेजे जाते हैं कि वापस जाएं अपने लोगों के पास और अपने स्थान जन्मभूमि में जाएं, और जो वहाँ पे जो इनको करना है, अपने शहर को दोबारा बनाने के लिए, अपने मंदिर को बनाने के लिए, अपने मंदिर की दीवारों को, शहर की दीवारों को बनाने के लिए, सारी बातों को जो है राजाओं के द्वारा आदेश पाकर उनकी सहमति से, उनके खजाने के समवस्तु से ही ये वापस जो है इजराइल को लौट कर आते हैं। और इनका एक और कॉमन बात है, जो कि जब ये काम करते हैं, जब राजा के काम या राजा के कहने पे जब आते हैं और यहाँ पर आकर यरूशलेम में काम करते हैं, वहाँ पर तीनों के तीनों ने अपने अपने समय पर, अपने अपने काम के समय पर विरोध को सामना किया। लोगों ने इनके काम को रोकना चाहा और लोगों ने राजा के पास भी फिर से चिट्ठी लिखी। मतलब बहुत से ऐसे घटना को हम यहाँ पे देख सकते हैं, जो कि एक समान है। और तीसरा जो है, और हर एक स्टोरी इनका, चाहे वो ज़रुब्बाबेल, एजरा, नेहम्या, इन तीनों की जो कहानी को अगर हम देखते हैं, इन्होंने अपनी पूरी कोशिश करी है, पर इसका जो एक्सपेक्टेड जो रिजल्ट है उसको हम इनकी पुस्तक में हम देख नहीं सकते। वो सिचुएशन उनका ऐसे की ऐसे ही रहा, पर इन्होंने अपनी तरफ से पूरी तरीके से कोशिश किया। और इसके बाद इसके जो पोस्ट एक्साइल के बाद, यानी बंधुआई के बाद के जो समय, जो वापस जब लौट कर आ गए हैं, तो ये उन भविष्यवक्ताओं के द्वारा प्रचार किया गया या भविष्यवाणी किया गया है। नंबर 1, यिर्मयाह, जो कि बंधुआई के समय पर ही रहकर उन्होंने जब लोगों को बंधुआई में जाते हुए उन्होंने अपने आंखों से देखा, और उन्होंने उससे पहले ही जोशिया को भविष्यवाणी कर दिया था। फिर उसके बाद एजकीएल, जो कि बंधुआई के बीच में रहकर 70 सालों के बीच में जो है वो बंधुआई के बीच में लोगों के मध्य में रहकर उन्होंने सेवकाई करी है। और उन्होंने कैसे ये लोग वापस जाएंगे, कैसे परमेश्वर जो है बंधुआई के बाद जब लोग अपने स्थान में जाएंगे कैसे उनको पुनर्स्थापित किया जाएगा, कैसे मंदिर बनेगी, ये सारी चीज़ों को वहाँ पर हम देख सकते हैं। और जैसे ज़करिया और मलाकी जो है उसी समय के अंतर्गत में ये लोग सेवकाई करते हैं, ज़रुब्बाबेल और एजरा के समय के अनुसार। तो नंबर 1 ज़रुब्बाबेल, यानी मैंने कहा था 3 हम लोगों को देख रहे हैं, एक ज़रुब्बाबेल, एजरा और नेहम्या। ज़रुब्बाबेल के बारे में 1 से लेकर 6 अध्याय में हम देख सकते हैं। ज़रुब्बाबेल का जो ऑर्डर है राजा साइरस के द्वारा इसको मिला है,
और ये यिर्मयाह के भविष्यवक्ता पूरा होने के बाद, यानी 70 साल के करीब करीब बीतने के बाद, ये जो है वहाँ से अपने देश को लौट कर आते हैं, यरूशलेम को देखते हैं। ये ज़रुब्बाबेल जो है एक अच्छा एक क्लान से है, एक अच्छे एक पीढ़ी से है, और वो राजा बनने का या वहाँ का जो प्रधान बनने का एक हक रखता है, और वो वापस आकर लोगों के कार्य को करता है। मतलब किस तरीके से यहाँ पर यरूशलेम जो बिगड़ा हुआ है, लोगों के घर बिगड़े हुए हैं, उसे बनाने में लगे हैं, और मंदिर के काम बनाने में वो लगे हुए हैं। और उन्हीं दिनों में मलाकी की जो भविष्यवाणी होती है, और वो बात करता है कि देखो तुमने जो है परमेश्वर के घर को अधूरा छोड़ दिया और अपना घर बनाना चाहते हो। तो इस तरीके की भविष्यवाणियाँ होती है। और ज़करिया भी अपना भविष्यवाणी करते हैं, देखो तुमने ऐसे ऐसे किया और तुमने क्या प्रॉफिट देखा है, ऐसा कभी दिन तो देखा ही नहीं हमने अपने इजराइल के अंदर, तो आज देखो आज ऐसे हो रहा है। तो तुम अगर परमेश्वर के घर बनाने के प्रयास करने के विषय में वहाँ पर लोगों को उत्साह करते हैं। तो वहाँ पर ज़रुब्बाबेल जो है परमेश्वर के भवन बनाने के लिए राजा की रिसोर्सेज से ही वो क्या करता है, उस काम को करने आरंभ करता है। ज़रुब्बाबेल जो कि एक्साइल में, यानी जब बंधुआई में था तब जन्मा हुआ एक व्यक्ति है, और उसका नाम ही जो है बाबिलोन का है करके उसका नाम जो है मतलब बताता है। और अगर आप एक बार भविष्यवाणी को अगर हम देखें, यानी जब लोग इजराइल से बंधुआई होकर बाबिलोन आ गए, और बाबिलोन से वापस जाने के बाद उनके साथ कैसी घटनाएं होंगी करके भविष्यवाणी को अगर हम देखें, तो वहाँ पर 3-4 बातों को मैं मेंशन करूंगा। नंबर 1 कि एक मसीहा का राजा, मसीह जो है राजा बनेगा करके वहाँ पर एक भविष्यवाणी है। दूसरा, परमेश्वर की उपस्थिति जो है उनकी नया फिर से बनाने वाले मंदिर पर सदा के लिए रहेगा। तीसरा जो है, परमेश्वर जो है अपना राज्य को स्थापना करेगा और पूरे विश्व के लोगों में से परमेश्वर का शासन होगा। और चौथा जो है कि अब्राहम का जो वादा है वो सब कुछ वो पूरा होगा करके यहाँ पर हम देख सकते हैं। पर इनमें से कोई भी भविष्यवाणी जो है इनके समय पर पूरा नहीं हुआ है, क्योंकि यहाँ पर मसीह की बात करी जा रही है, और उस समय में मसीह का आने का कुछ चिन्ह नहीं था उनके पास। ओके, ज़रुब्बाबेल जो कि लोगों को बंधुआई के अंदर से लोगों को राजा के कहने पर वो लेके जाते हैं, नंबर 1। उसके बाद वो 3 अध्याय से लेकर 6 अध्याय तक जो है परमेश्वर के मंदिर को बनाते हैं, और वो लोग पर्व में मनाते हैं, जैसे कि लेवी व्यवस्था में जो कॉन्सिग्रेशन, जो कि उस जगह शुद्धिकरण का पर्व करते हैं। फिर उसके बाद फेस्टिवल, जो तंबू की जो फेस्टिवल है वो बनाते हैं, फिर बड़े आनंद होता है। फिर उसके बाद 4 अध्याय में देख सकते हैं कुछ इजरायली जो कि बंधुआई में नहीं गए थे, जिनको यरूशलेम में छोड़ दिया गया था, जिनको मतलब ये वहीं पड़े रहने के लिए छोड़ दिया गया था, तो वो लोग आकर यहाँ पर अपना हक जमाता है कि हम भी आके परमेश्वर के मंदिर को बनाएंगे। और जब ये ज़रुब्बाबेल कहता है नहीं, तुम्हारे लिए इसमें कोई भाग नहीं है, क्योंकि जबकि तुम्हें यहाँ छोड़ा गया है कि क्यों ना तुमने इसको बनाया, बट तुम भी अब आके कहते हैं कि हम बनाएंगे। तो इस गुस्से में वो लोग जो है ज़रुब्बाबेल का विरोध करते हैं, और परमेश्वर जो है अपने ज़करिया ये उसके दास के द्वारा ज़रुब्बाबेल को प्रोत्साहन करते हैं। और उस मंदिर के विषय में कई भविष्यवाणियाँ जो हैं हम ज़करिया के भविष्यवक्ता के पुस्तक में हम पढ़ सकते हैं। और लोगों को उम्मीद है कि यहाँ पर कुछ नया होगा, बट कुछ बदला नहीं, सिर्फ लोग वापस आए और उनके घर बन गए और उनके मंदिर बन गए, और वो फिर से परमेश्वर की आराधना करना आरंभ किया है। फिर उसके बाद हम 7 से लेकर 8 अध्याय में हम देख सकते हैं एजरा के बारे में, जो कि एजरा एक टीचर है, परमेश्वर के वचन को बताने वाला एक व्यक्ति है, सिखाने वाला एक व्यक्ति है, उसको हम देखते हैं। और वो एक कम्युनिटी के अंदर स्पिरिचुअल रिफॉर्मेशन लाने के लिए बात करते हैं, उनको देखते हैं। ज़रुब्बाबेल सोशल रिफॉर्मेशन लेकर आए, और एजरा जो है स्पिरिचुअल रिफॉर्मेशन लेकर आए, और इनको जो है राजा अर्थशास्त्र ने जो है इनको आज्ञा दिया है, और उनके हाथों से ये जो है राजा के भंडार से ही, ये खजाना से ही ये जो है कुछ कुछ वस्तुओं को लेकर मंदिर जाते हैं, वहाँ पर मंदिर के काम करते हैं, और लोगों को ये बड़ी ही अद्भुत तरीके से
परमेश्वर के वचन में फिर से वापस लेकर आते हैं। एक बहुत बड़ा सुधार लेकर आते हैं लेवियों के बीच में, इजराइल के बीच में, उन अन्य जातियों को निकालते हैं, फिर उनको शुद्धिकरण करा जाता है, उनको परमेश्वर की व्यवस्था को समझाया जाता है, क्योंकि जितने लोग यहाँ से गए हैं उनको उतना कुछ आइडिया नहीं है कि किस तरीके से जो है परमेश्वर का वचन काम करता है, मंदिर क्या है, यरूशलेम का मंदिर कैसा होता है, क्या होता है, उन सभी के बारे में कुछ ज़्यादा बताने का कुछ नहीं था। इसीलिए एजरा जो है उन सब की और डिटेयली वो जो है 7 दिन के पर्व में वो उनको एक एक को जो है परमेश्वर वचन को सिखाते हैं। और वचन लिखा है कि वहाँ पर कि जब लोग वचन को सुन रहे थे, लोग रो रहे थे। और जब मंदिर की बुनियाद जब हुई थी, जब आराधना की गई थी, वहाँ पर जो है कि कुछ लोग रो रहे थे, कुछ लोग आनंद मना रहे थे, क्योंकि जो कुछ लोग जो रो रहे थे वो आनंद के जो आंसुएं थे उनका, क्योंकि उन्होंने जो पिछले समय का जो महिमा को वो देख नहीं पाए, क्योंकि सोलोमन का जो मंदिर और इस मंदिर का काफ़ी अंतर है। और कुछ लोग आनंद मना रहे थे, क्योंकि देखो फिर से अपने देश में हम आके बस गए और परमेश्वर की आराधना हमारा हम कर सकते हैं करके वो आनंद मना रहे थे। और 9 और 10 अध्याय में हम वही देख सकते हैं कि जैसे पर्व के दिनों में ही इज़रा जो है किस तरीके से लोगों को उनको सेपरेशन करता है, पवित्रता के बारे में सिखाता है, कैसे परमेश्वर व्यवस्था को मानने के विषय में यहाँ पर हम देख सकते हैं। तो ये इज़रा की पुस्तक के अंदर जकरिया और इज़रा ये दोनों मिलकर काम करते हैं, पर इनका जो बातें जो है एक साथ मिलकर नहीं आता है, अलग अलग सेक्शन वाइज आता है, क्योंकि लेखक इज़राई है। तो इसीलिए वो अपने शुरुआत में ही जो फर्स्ट ट्रूप यानी पहला जो दल जो है बाबिलोन से निकल के आया, वो जरुब्बाबेल के नेतृत्व में आया है, इसलिए वो पहला उस दल के बारे में बताता है। फिर जो खुद का जो एक नेतृत्व करके कुछ लोगों को कुछ संख्या के लोगों को यरूशलेम लेकर आया गया, उसके बारे में बताते हैं। फिर इनके बाद एक ग्रुप आई थी नेहम्या, जो कि राजा के अधिकार से, राजा के दया से जो वहाँ से निकल के आए थे, वह नेहम्या, और उसके बारे में हम यहाँ पे देख सकते हैं। कहा जाता है कि इन्हीं दिनों में रानी एस्तर के जो भी ये भी इसी कंटेम्प्ररी के समय के ही बात करते हैं। चलो कुछ जो भी हो कि ये पर्शियन जो राजा है उन्हीं के द्वारा ही इस जो कुछ भी आज्ञा प्राप्त हुआ है वो पर्शियन गवर्नमेंट के जरिए जो शासक के काल में ही ये हुआ है। तो नेहम्या के बारे में अगर हम बात करें, नेहम्या जब परमेश्वर के मंदिर के बारे में जब जान गया, या उसके बाद जो है मंदिर के बाहर के जो देश का जो दीवारें जो टूटा हुआ उसके हालातों को जब खबर को सुनता है, क्योंकि अभी अभी मंदिर का बुनियाद डाला गया, मंदिर के त्यौहार बनाए गए, ये सारी न्यूज़ है, अच्छी न्यूज़ है, पर साथ में जब उसको पता लगता है कि भाई यरूशलेम चारों तरफ बिना दीवार का है, बिना सिक्योरिटी का है, तो उसको बहुत दुखित होता है। बट वो अपने दुख को अपने अंदर ही रखता है। फिर जब राजा के सम्मुख में जाता है तो राजा पहचान लेता है, फिर राजा को अपने मन्नतें बताता है, फिर राजा उसको आज्ञा देकर भेजते हैं कि तुम जाओ और अपना जो काम है उसे तुम पूरा करने के विषय में उनसे वो बात करते हैं। फिर उसके बाद जब नेहम्या यहाँ आने के बाद यहाँ पर दीवारों के बनाने का काम करते हैं। नेहम्या जो अकेला ही जाता है रात को भी, और वो काम को रोका नहीं, मतलब काम को वो मतलब टाला नहीं, वो आके आराम नहीं किया, आते ही अगले दिन से वो काम में लग जाते हैं। वो रात को भी सोता नहीं, वो जाता है, सभी चीज़ों को देखता है और परमेश्वर की ओर से भी उसको कंफर्मेशन मिलता है। फिर यहाँ पर भी नेहम्या को भी लोग विरोध करते हैं। नेहम्या को कहते हैं कि भाई तुम्हारे हम जो काम बनने नहीं देंगे। नेहम्या के साथ जो लोग खड़े थे इस काम करने के लिए, उन लोगों को नेहम्या ने कहा देखो भाई तुम एक हाथ में तलवार ले लो, एक हाथ में तुम काम करो, या जैसे भी तुम्हें करना है, युद्ध लड़ना पड़े कोई बात नहीं, पर ये दीवार बन के ही रहेगी। तो उन्होंने उनका जो काम करने का जो कार्य निष्ठा था, मतलब वो हॉनेस्टी के साथ जो कर रहे थे, वो बहुत ही गंभीरता की बात को हम यहाँ पे देख सकते हैं। और जब मंदिर का जब 7 दिन के पर्व के बाद या जो कुछ भी वहाँ पे हम दिनों को हम देखते हैं, पर्व को सिखाया गया, वचन को सिखाया, लोगों को अलग किया, कुछ लोगों ने माना, कुछ लोगों ने नहीं माना, कुछ लोगों ने मतलब यहूदी धर्म को अपना लिया। तो इतने सारे बहुत से जो रिफॉर्मेशन के बीच में कई जो दल जो बन गए थे। और नेहम्या देखता है कि लोगों के अंदर अभी भी परमेश्वर का डर नहीं है, क्योंकि लोग सबत के दिन में काम कर रहे हैं। जिस दीवार को उसने बनाकर डेडिकेट किया, उसी दीवार के नीचे लोग जो दुकान लगा के बैठे हुए हैं और वो गलत इस्तेमाल कर रहे हैं उस जगह का। और उसके बाद देखते हैं कि मंदिर के अंदर जो सेवा करता है वो खुद सही नहीं है,
तो उनका जीवन कुछ ठीक ठाक नहीं है। तो ये सारी चीज़ें जो है नेहम्याह को एक डिसअपॉइंट करता है। मतलब उसने जो दिल में चाहा वो तो कर दिया, बट उसका जो मकसद जो देखना चाहता था वो स्पिरिचुअली वो जो फॉर्म है वो देख नहीं पाया। सो ये जो 8 से लेकर 12 अध्याय में हम देखते हैं, जैसे कि उसी जो फेस्टिवल को हम देखते हैं, जहाँ पर बहुत सी जो नियमों के बारे में सिखाया गया, बताया गया, सारी चीज़ों को हम देखते हैं। फिर तुरंत बाद ही जब 13 अध्याय में जब हम आ जाते हैं, जो कि आखिरी अध्याय है, वहाँ पर वो देखता है यार ये सब बहुत गड़बड़ हो रहा है। फिर नेहम्याह जो है अपने आप को रोक लेता है और प्रभु से कहता है, प्रभु जी देखो मैंने अपने काम पूरा कर दिया, और जब तुम अपने समय पर, जब मैं, प्रभु जी मेरे अंतिम समय पे मुझे स्मरण करना कि मैंने जो भी प्रयास किया है उसको तो मैंने कर दिया है। तो ये कहकर ये पुस्तक जो है फाइनल हो जाता है। तो ये दोनों पुस्तक के अंदर ये तीनों जो बड़े नेता हैं, बड़े लीडर्स हैं, तो इनके जीवन में इन्होंने अपने जो काम इनको सौंपा गया है वो निडरता से किया है। उन्होंने परमेश्वर के वचन आज्ञा को माना है, प्रभु के वचन को अनुसरण किया है, और जो काम प्रभु ने उनको सौंपा है उसे पूरा किया है। विरोध था, धमकी थी, बहुत समय लगा था, इंतज़ार कर रहे थे, क्योंकि ज़रुब्बाबेल के समय में काफ़ी लंबा साल तक उन्होंने काम को रोक के रखा, जब तक इज़रा वापस नहीं आ जाते तब तक फिर से काम आरंभ हुआ। तो ये सारी बातों को हम देख सकते हैं। तो बहुत से जो डिटेल्ड जो स्टोरी है, साल मेंशन किया गया है, दिन मेंशन किया गया है, कौन आया था, कब आया था, कौन सा राजा था, कौन मंत्री था, कौन लोग थे, कहाँ से किसने चिट्ठी भेजी, क्या चिट्ठियाँ लिखी गई, सारी चीज़ें जो है डिटेल्डली मेंशन है। मैं चाहूँगा कि आप इस बार इस पुस्तक को एक बार पढ़कर आप देखिए कि एक इंसिडेंट, एक क्लाइमैक्स के साथ एक अच्छा एक एक्शन मूवी की तरह, एक एडवेंचर की तरह आपको ये पढ़ने को मिलेगा। इस पुस्तक से हम क्या सीखते हैं? इस पुस्तक से परमेश्वर बाहर के बदलाव से ज़्यादा अंदर की बदलाव को उम्मीद करता है। एजेकिएल भी सही, यिर्मयाह भी सही इस बात को भविष्यवाणी करते हैं, उस दिन में मैं उनके अंदर से पत्थर के हृदय हटाकर मैं मांस का हृदय दूंगा, और उनका हर एक के अंदर मेरे वचन का जो व्यवस्था के वचन जो है बंदी रहेगी। तो यहाँ पर नेहम्याह के समय में, इज़रा के समय में लोगों के अंदर परिवर्तन नहीं था। लोग बस अपने आके वापस बस गए थे, अपना जी रहे थे जैसे भी वो जी रहे थे। तो वो चीज़ें जो है वो आने वाले दिनों में होने वाली थी। तो परमेश्वर के वचन को मानने वाले आप और मैं इस बात को समझना है कि हमें इस बात से सीखने को मिलता है कि नाम मात्र हम मसीह ना रहे, परमेश्वर के वचन को मानने वाले बने। जैसे याकूब अपने पत्री में लिखता है, याकूब की पत्री में देखते हैं कि सिर्फ केवल सुनने वाले नहीं परंतु उसके अनुसार करने वाले बनो, नहीं तो हम अपने आप को धोखा देने वाले बनेंगे। प्रभु सबको आशीष करें। फिर अगले वीडियो में मिलेंगे। सबको जय मसीह। आमीन।